जज वीर सिंह इंग्लैंड से बार एट लॉ की उपाधि लेने के बाद जज बने थे। मुकदमा उनके सामने आया तो सिविल जज वीर सिंह ने 16 जनवरी 1950 को अपने फैसले में सुरक्षित दर्शन और विवादित स्थल से मूर्ति नहीं हटाने का आदेश दिया था। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर लगभग तैयार होने के बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। पूरी दुनिया उन राम भक्तों को जानती है जिन्होंने कुर्बानी दी। परमहंस और अशोक सिंघल जैसे नेताओं को जानती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर निर्माण का सपना पूरे करने में निकाल दी। साथ ही पीएम मोदी के 10 सालों के कार्यकाल को भी देखा है। पर क्या आपको पता है कि 74 साल पहले 1950 में जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा पूरा जोर लगाने के बावजूद भी रामलला की मूर्ति को नहीं हटाया जा सका। आखिर किस जज ने फैसला दिया कि रामलला के सुरक्षित दर्शन जारी रहें और मूर्तियां नहीं हटाई जाएं? इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कृपया वीडियो फुल वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रामलला के मंदिर के लिए आखिर अदालत को बीच में क्यों आना पड़ा। बात 1949 की है। भारत को आजाद हुए महज 2 साल ही हुए थे। तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भारत का सपना साकार करने में लगे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने आजाद भारत में टकराव की नींव भी रख दी। इस विवाद का फैसला भी आखिरकार उच्चतम न्यायालय को ही करना पड़ा। बात है 22 दिसंबर 1949 रात की। स्थानीय कथाओं के मुताबिक रात के 3 बजे एक तेज रोशनी हुई और विवादित ढांचे के भीतर भगवान राम नजर आए। सैकड़ों साल पुरानी लड़ाई का ये पहला टर्निंग पॉइंट रहा। वो लड़ाई जिसे राम जन्मभूमि आंदोलन के नाम से जाना गया। जिस जगह भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता था उसके ऊपर मुगल बादशाह बाबर के सेनापति और मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब बात मूर्ति के अकस्मात निकल आने के बाद घटनाक्रम की 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज पंडित रामदेव दुबे ने एफआईआर कर 3 लोगों और 50 से 60 अज्ञात लोगों को नामजद किया। खबर फैलते ही 26 दिसंबर 1949 को पंडित नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को एक टेलीग्राम किया और कहा कि मूर्ति का एकाएक प्रकट होना बहुत ही खतरनाक उदाहरण पेश करता है। फिर फरवरी 1950 को एक खत लिखकर गोविंद बल्लभ पंत को अयोध्या जाने को कहा। लेकिन 22 दिसंबर 1949 को हुई घटना आज भी बहस का विषय बन जाती है कि आखिर रामलला बाबरी मस्जिद के भीतर पहुंचे कैसे। तब के फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह सरकार के आदेश के बावजूद भगवान राम की मूर्ति हटाने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर कोई फैसला लिया तो स्थानीय अदालत उस पर रोक लगा सकती है। उस वक्त ठाकुर वीर सिंह फैजाबाद के सिविल जज थे। इस बात का जिक्र कई किताबों में है कि जज वीर सिंह से जब सहयोग मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वह निश्चित ही सहयोग करना चाहते हैं क्योंकि ये भगवान राम के लिए किया जा रहा है काम, लेकिन पूरा काम कानून के दायरे में ही होना चाहिए। वीर सिंह इंग्लैंड से बार एंड लॉ की उपाधि लेने के बाद जज बने थे। मुकदमा उनके सामने आया तो सिविल जज वीर सिंह ने 16 जनवरी 1950 को अपने फैसले में सुरक्षित दर्शन और विवादित स्थल से मूर्ति नहीं हटाने का आदेश दिया था। जब राम भक्त गोपाल सिंह सारद और पुजारी रामचंद्र दास परमहंस के केस में सिविल जज ने कमीशन भेजकर रिपोर्ट तलब की और कानून के दायरे में मूर्ति हटाने पर रोक लगाकर पूजा करने की अनुमति दी। इस फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन सिविल जज वीर सिंह के आदेश को कानून सम्मतः मान गया था। उनके पोते के मुताबिक उनके सम्मान का आलम यह था कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान हरिद्वार जाते वक्त रामचंद्र दास परमहंस रिटायर्ड जज वीर सिंह के मुजफ्फरनगर स्थित आवास पर पहुंच गए थे। जज वीर सिंह उत्तर प्रदेश के
मुजफ्फरनगर जिले के धुंधली गांव में जन्मे थे। आज भी उनके गांव के लोग और पुराने राम भक्त कहते हैं कि एक किसान परिवार के बेटे ने इंसाफ की कलम से ऐसे अमिट हस्ताक्षर किए जिसका पटाक्षेप अब भव्य राम मंदिर के निर्माण से हो रहा है। तो दोस्तों, हमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि किसान के एक बेटे की वजह से आज हमारे रामलला हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं, अपने घर में हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये जानकारी आपको कितनी पसंद आई है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।